न्यूज टुडे परिवार की ओर से आप सबको आस्था के महान लोक पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह छठ पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लाए। भगवान सूर्य आपको अपनी रोशनी से आलोकित करें। छठ महारानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। न्यूज टुडे परिवार ऐसी शुभकामना करता है। आप स्वयं, अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी और पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार, मैं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिला का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त। गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। मिथिलांचल के समस्त वासियों को श्यामा सर्जिकल संस्थान परिवार की तरफ से दीपावली एवं छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खुशियां मनाएं, मगर पटाखे चलाने से बचें। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है और जख्म होने का भी खतरा रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि पटाखे ना जलाएं। सभी मिथिला वासियों को महाविद्यालय की तरफ से धनतेरस, दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की सभी व्यवसायी वर्ग को, सभी प्रशासनिक के पदाधिकारियों को, सभी मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, लायंस क्लब की ओर से, दरभंगा गौशाला सोसाइटी की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में ही छठ की भी सबों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस पर्व पर, छठ माह हमारे इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा पर्व है और हम व्यवसायियों के लिए दीपावली भी बहुत बड़ा पर्व है। तो दीपावली पर धनतेरस में हम लोग नए नए सामान घर में लाते हैं, कपड़े भी लाते हैं, सब्जी लाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष में एक बार बहुत अच्छे तरीके से सफाई घर की हो जाती है। दिवाली एवं छठ के शुभ अवसर पर मिथिला के तमाम नागरिकों को साहिल हुंडई और साहिल होंडा के तरफ से मैं इंजीनियर सतीश कुमार सिंह हार्दिक शुभकामना देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में तरक्की हो, सुख शांति और अमन के साथ यह त्योहारों का पर्व और छठ पूजा निकले। यही ऊपर वाले से कामना है। पूनम वस्त्रालय, टावर चौक, दरभंगा की नई पेशकश। पूनम वस्त्रालय, MRM रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा की ओर से सभी मिथिलावासियों को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अपने नए प्रतिष्ठान MRM रोड में स्थापना की है। इसमें एक बार हमें अवश्य मौका दें। इसमें हमने मेंस वेयर का सारा ही रेंज रखा है, कपड़ा एवं रेडीमेड। एक मरते अवश्य मौका दें। हमारी ओर से, मेरे महाविद्यालय के सारे लोगों की ओर से, कॉलेज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर हम हार्दिक बधाई देता हूँ। दीपावली और छठ की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। रामकृष्ण ग्रुप दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी करे आप सबों के जीवन में हमेशा हर्षोल्लास रहे और आप सबों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आए और आप सब अपने अपने तरक्की के राह पे अग्रसर रहें। और हमारा तो एक यही सपना कि हर मिथिलांचल वासियों के घर में मारुति हो अपना। प्लैनेट फैशन परिवार की ओर से समस्त मिथिला वासियों को
दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दरभंगा वासियों को सेठानी दी फैशन मार्ट की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली महोत्सव में एक जो भाईचारा का महोत्सव है, छठ पूजा बिहार का एक विशेष पूजा है और इसमें सभी श्रद्धा, सभी भक्ति भाव से जुड़े रहते हैं। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा दीपावली, छठ, भाई दूज तथा अन्य इससे जुड़े जितने भी त्यौहार हैं उनके लिए आप सभी को जीसस मेरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगरवासियों को दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दीपों का पर्व दीपावली एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्व दीपावली, आस्था का पर्व छठ, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा, सभी पर्व के अवसर पर मैं समस्त निगमवासी, सभी निगम कर्मी, सफाई कर्मी, निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी, हम अपने निगम के महान जनमानस को चारों पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। किसान भाइयों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। साथ ही आशा ही नहीं, अपेक्षा करती हूँ कि आने वाला हर दिन, हर ज्योति का पर्व हर एक के जीवन में हर दिन दीपावली हो और सूर्यदेव से हमारी प्रार्थना है कि सभी के जीवन में, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, सभी के जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव और छठ के शुभ अवसर पर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर में शिक्षा के दीप जले, अनंत दीप जले और हमें सुख, समृद्धि और संपन्नता हासिल हो। हम इस दीपावली पर यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका की तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दीपावली मनाते। दीपावली हम समय एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है। दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा की ओर से तमाम दरभंगा वासियों, तमाम स्कूल के बच्चे, अभिभावकगण, शिक्षकगण, दरभंगा के तमाम लोग, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तमाम लोगों को दिल की गहराई से दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा भविष्य बहुत बेहतर हो, हमारा दरभंगा खूब आगे जाए। और समाचार अब विस्तार के साथ। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन में आज तीसरे दिन रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य पड़ा। छठ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान की पूजा की और सबों के कल्याण की प्रार्थना की। विभिन्न छठ घाटों पर यथासंभव आपकी न्यूज टुडे की कैमरा टीम मौजूद थी। विभिन्न छठ घाटों से तस्वीरें बारी बारी से आपके स्क्रीन पर हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोगों की सुख समृद्धि की कामना। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज रविवार को दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। यह अर्घ्य अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए भगवान सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देते हुए प्रणाम किया जाता है।
रविवार आज शाम 5:22 तक भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का समय निर्धारित था। विभिन्न छठ घाटों पर लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जन सैलाब उमड़ा। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध से लेकर सभी आयु वर्ग के लोग घाटों पर जमे दिखे। उत्सवी माहौल में हो रही है छठ पूजा।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। अगर कोई हादसा हो भी जाए तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी नजर आ रही है। एनडीआरएफ के जवान मोटर बोट के जरिए लगातार गश्त लगाते दिख रहे हैं विभिन्न छठ घाटों पर। छठ महापर्व में सांध्यकालीन भगवान भास्कर को अर्घ्य पड़ा। कल प्रातः उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही सोमवार की सुबह आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन का समापन हो जाएगा। विभिन्न छठ घाटों पर, नदियों में, पोखरों पर तैनात है एनडीआरएफ की टीम। मोटर बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके, किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर यह इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम विभिन्न जगहों पर गोताखोरों के साथ तैनात है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हराही पोखर से, जहां एनडीआरएफ के जवान मोटर बोट पर गश्त लगा रहे हैं।
बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त। गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्तजन लगातार पहुंचकर ले रहे हैं आशीर्वाद। वर्षों पुरानी परंपरा है यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने की। पूरे विधि विधान से होती है कई वर्षों से पूजा। 108 मूर्तियां छठ की विभिन्न विधाओं को दर्शाती हुई तस्वीरों को बिल्कुल जीवंत कर देती। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे हैं आशीर्वाद। लगातार कई वर्षों से दरभंगा के जेपी चौक पर स्थापित होते हैं छठ महापर्व के दौरान भगवान सूर्य। उनकी प्रतिमा को पूरी तरह से बाकायदा पूजा पंडाल में बिठाया जाता है। भक्त पहुंचकर दर्शन करते हैं। आज सांध्यकालीन अर्घ्य के बाद भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और कल उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के बाद भी भक्त पहुंचेंगे भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए। खास बात यह होती है कि यहाँ 108 मूर्तियां छठ पूजा की विभिन्न विधाओं को दर्शाती नजर आती हैं। खानका चौक से लेकर जेपी चौक तक 108 मूर्तियां छठ की पावन विधाओं को, अलग अलग विधाओं को दर्शाती हैं और यह मूर्तियां बताती हैं कि छठ कितना महान पर्व है, क्या इसका विधि विधान है। और सबसे आखिर में जब आप खानका चौक से जेपी चौक की तरफ जाएंगे तो जेपी चौक पर सबसे आखिर में विराजमान है स्वयं भगवान सूर्य जो भक्तों को दे रहे हैं आशीर्वाद। आप भी इस छठा को बखूबी देखिए। और छठ पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। सादी वर्दी में तैनात है पुलिस वाले। पुलिस की लगातार लग रही है गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है निगरानी। और इसके साथ ही 637 स्थलों पर पूरे दरभंगा में मजिस्ट्रेट की हुई है तैनाती। छठ पूजा को लेकर 637 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। दिए गए कई निर्देश। शहरी क्षेत्रांतर्गत श्रद्धालुओं की भीड़ एवं छठ घाटों पर सतत निगरानी रखने हेतु सेक्टर का गठन करते हुए किया गया सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि इस वर्ष छठ पूजा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 17 नवंबर को नहाय खाए, 18 को खरना, 19 को पहला अर्घ्य एवं 20 नवंबर को प्रातः में दूसरा अर्घ्य तथा पारण निर्धारित है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के अवसर पर प्रायः सभी पोखर, नदी, तालाबों के घाटों पर हिंदू महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष एकत्रित होकर शाम में डूबते सूरज एवं ठीक उसके सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। इसके लिए पुरुष एवं महिलाएं कुछ देर पूर्व से ही पानी में खड़े होते हैं। संयुक्तादेश में कहा गया है कि छठ पर्व के अवसर पर घाट के चयन को लेकर तनाव होता है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, रास्ते एवं घाटों के पास छेड़खानी को लेकर तनाव की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही छठ पर्व के अवसर पर 2-3 दिनों पूर्व से ही स्थानीय बाजारों में पर्व संबंधी सामानों की खरीदारी किए जाने को लेकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, जिस पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से थानाध्यक्ष लहेरियासराय, बेंता ओपी, नगर थाना, कोतवाली ओपी, विश्वविद्यालय, सदर, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, केवटी, बिरौल, बहेड़ा, मनीगाछी, अलीनगर थाना अपने अपने थाना क्षेत्र में बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों में गुंडा तत्वों, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।
तथा इस पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के तीसरे दिन सांध्यकालीन भगवान भास्कर को पड़ा अर्घ्य। छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। छठ घाटों पर खूब जुटे श्रद्धालु। सोमवार 20 नवंबर को उदयमान भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा महापर्व। छठ घाटों पर किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने या फिर दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव के लिए तैनात है एनडीआरएफ की टीम। जवान मोटर बोट के जरिए लगा रहे गश्त। गोताखोरों को भी किया गया है तैनात। शहर दरभंगा के जेपी चौक पर विराजमान है भगवान सूर्य की प्रतिमा। भक्त पहुंचकर ले रहे आशीर्वाद। छठ पूजा से जुड़ी 108 मूर्तियां छठ के विभिन्न आयामों को दर्शा रही हैं। और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। 637 जगहों पर मजिस्ट्रेटों की जिले भर में हुई है तैनाती। सादी वर्दी में भी पुलिस लगा रही गश्त। सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही निगरानी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। छठ पर्व की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय।